अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, पिछले कुछ दिनों से शहर मैसूर में हालात कशीदा हैं। हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। इस दरमियान सियासत अपनी जगह, सियासत के लोग अपनी जगह, मगर हमारे रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर सेठ साहब के ऊपर बात आई तो अजीज़ुल्लाह अज्जू साहब, जो अज्जू ब्रदान के भाई हैं, उन्होंने भी अपनी एक रद्द अमल जाहिर करते हुए क्या कहा है, आइए सुनते हैं। अजीज़ुल्लाह अज्जू साहब, जिस तरह शहर मैसूर में खुसूसन जो अमन का माहौल देखने को मिलता था पिछले कुछ दिनों से, हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से लेकर और हमारे रुकन असम्बली अली जनाब अलहाज तनवीर साहब को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उस पर आपका क्या नज़रिया है और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज शहर मैसूर से पूरे कर्नाटक में एक ही चर्चा है कि शहीद हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जो लेकर जो टीपू की बारे में जो चाहने वाले हैं, उनका दिल बहुत दुखने की जो बात चल रही है। ये ना ये हिंदू है ना ये दूसरे कौम के लोग हैं, ये अंग्रेज़ों की नस्ल जो ओरिजिनल हिंदुस्तानियाँ ही, जो आज़ादी के वास्ते कुर्बानियाँ देखो ही, जो हिंदुस्तान ये ज़मीन सरज़मीन हिंदुस्तान से मोहब्बत करती, उन्होंने सब हमारे हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करती। अंग्रेज़ान जाते जाते क्या करे, ज़रा चीज़ें छोड़ को गए, उसमें उनकी नस्ल भी छोड़ को गए। हज़रत टीपू सुल्तान एक ऐसे शख्सियत थी कि हिंदुस्तान के अंदर इतने बादशाह इतने राजा आको गए, जो इनकी हिस्ट्री है, जो इनकी कुर्बानी है, जो इनकी सल्तनत जो थी, सल्तनत खुदादात जो सल्तनत थी, आज भी वो लोग जो प्रोफेसर हैं, जो अच्छे अच्छे हिंदू हैं, जो अच्छे क्रिश्चियन हैं, जो हिंदुस्तानियाँ हैं, उन्होंने खाली हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर हज़रत टीपू सुल्तान से मोहब्बत करती और उनकी इज़्ज़त करती। ये चंद नस्ल, जबकि हमारे एमएलए तनवीर सेठ साहब 14 साल से मुझे मालूम रहे सर का टीपू बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने स्टेट बोर्ड जो अलग है, वक्फ बोर्ड सेपरेट, टीपू बोर्ड सेपरेट है, उसके चेयरमैन 14 साल से उन्होंने चेयरमैन। उन्होंने एक अपना ख्यालात, उनकी ख्यालात वो ना अवाम का ना उलमाए कराम का, उनकी एक तमन्ना है करमान, मैं हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह का एक 100 अड़ी का टैचो बनाने का एक तमन्ना रखता हूँ। घर को बोल को अभी बना को नहीं, उसके बारे में फ़िक्र भी हो को नहीं। अगर बनाने की अगर शरीयत में इजाज़त देती तो आज नवे फ़िक्र वो आज़ादी जब मिली, आज़ादी के पहले पूरे हिंदुस्तान के अंदर जगह बच नहीं आती थी कि ऐसे बादशाह गुजर कोई, ऐसे कुर्बानियाँ दे कोई, सुन के टैचो और मूर्ति बनाने का शरीयत जो इजाज़त नहीं देती कर को आज तक रुके थे। हमारे एमएलए साहब की फ़िक्र क्या है तो आने वाली नस्ल के वास्ते एक उनकी याददाश्त ताज़ा करने के वास्ते, उनकी एक कुर्बानी दिखाने के वास्ते मैं भी था वो प्रोग्राम में, जो टीपू जयंती का प्रोग्राम हुआ। वो प्रोग्राम में पहली बार मैसूर में हाल पार्टी साल तंजीम पूरे मिल को बहुत अच्छे तरीके से हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह गैरों को भी बुला को, पूरी ज़ात वाले को बुला को उनकी याददाश्त ताज़ा करने का एक बहुत बड़ा एक उनका एक जन्मदिन का प्रोग्राम हमारे कर्णा राज्यसभा अलबदर सर्कल में जो चला, बहुत पूरे मिल को करे। ये जो टैचो का जब से मसला उठा, उससे पहले से भी टीपू के दुश्मन आई नो टीपू सुल्तान से दुश्मनी करते आ रही कि वो दुश्मनी करती तो अगर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का नाम ले ले तो इनको पब्लिसिटी मिलती है, इनको कौन भी पूछते नहीं थे। मुतालिक एक तड़ी पार उन्हें कौन अगर मुतालिक शहीन होना अगर को बोले, जब भी ये मामले में मौका मिलता है तब बात करता है तो उन्हें शहीन होने को जा रहा है। मुतालिक को मैं बोलना चाहता हूँ, तेरी कुर्बानी क्या, टीपू सुल्तान के बारे में बात करने के पहले 100 बार सोचना कि उनके पाँव की धूल के बराबर भी नहीं। उससे टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह का अगर उलमाए कराम हमारे एमएलए साहब पूरे मैसूर के जिम्मेदार मिल को बना डाले तो वहाँ वॉचमैन का काम को भी नहीं रखते। मैं इसे इन्हें आँखों तोड़ डाल तू, मैं कर डाल तू। शहर मैसूर के जो टीपू सुल्तान चाहने वाले हैं, आँखों तोड़ने की दूर की बात, ये गलीस को वॉचमैन का काम भी नहीं देते।
मैं हमारे एमएलए साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, ये कैसा काम करेंगे पूरे मैसूर में मिलको कि याददाश्त उनकी ऐसी ताज़ी रखेंगे, कौन सी की सर्कल में नको। हमारी कौम अमीर कौम, हम ना दे को आदत किसकने की ले को आदत नहीं, किसकी की जगह पर नहीं, पूरे तंजीमा वाले आल पार्टीज वाले बैठ को मीटिंग कर को एक जरी ज़मीन खरीद को उनकी ऐसी याददाश्त रखेंगे। आदमी आना तो उनकी जो बनाना अगर कोई इन तुम्हें टैचो, वो टैचो देख को आको वहाँ अंदर जाको उन्हें फ़ायदा उठा ले को बाहर जाना क्या कैसा के भाई गरीब भाई को बच्चा, हर जात के भाई को बच्चा को डिलीवरी अस्पताल रहना एक वहाँ जहाँ वो टैचो बनाना करी नो जो ये बनाना कर को बोल रही, वहाँ एक डिलीवरी अस्पताल गरीबों को फ्री मुफ्त इलाज, जैसा कि भीख मंगले को फिर रही उम्र वाले ओल्ड एज, आज कहते की जगह मुसलमान गैरां की जगह ही हर जात वाले का एक ओल्ड एज हॉस्टल बनाना, वो जगह के ऊपर जहाँ पर टैचो बनाती वहाँ। अब हमारे कौम के भाई को बच्चे दुनिया के गैरां के इंस्टीट्यूट में पढ़ रही, वहाँ कानून क्या कहते हिजाब डालने का ना करी, मजबूरी क्या उनकी, हमारे स्कूल बेहतर नहीं, हमारे पास सहूलत नहीं है देने के वास्ते। एक अच्छी बेहतरीन टीपू सुल्तान का जो टैचो बनाती, वह एक अच्छी स्कूल, एक अच्छी अस्पताल, एक अच्छी ओल्ड एज होम, एक अच्छा मुस्लिम बच्चे कितने भी बाहर से पढ़ने आ रही, मड़केरा मंगलोर केरला या सीटा मिल जाती हैं गवर्नमेंट के। हमारे पास एक या दो हॉस्टल रहेंगे, मुस्लिम हॉस्टल एक छोड़े तो अब अपना घर में क्या क्या चला, ऐसा बेहतरीन हॉस्टल जहाँ पूरे कौम के आदमी रहना, जैसा कि उन्होंने एक आंख हिंदू एक आंख मुसलमान कर को बोल को दिखा कोई, हर कौम वाले को उनके नाम से फायदा पहुंचे तो वो टैचो जो बनाती हूँ उसे इज्जत दिए हूँ। हर आदमी आको वो टैचो देख को वहाँ से फायदा उठा ले गया ना अगर को बोल को, मैं तुम्हारे माध्यम से हमारे एमएलए साहब से हमें सब जुड़ती हूँ उसमें, हमें लोग जान माल की सब चीज़ की कुर्बानी देती। एमएलए साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी तमन्ना बोल ले, एक आने वाले दिना में एक टैचो बनाना अगर को बोल को, हमें लेट कर ली, टीपू सुल्तान के नाम से बहुत बनाना था, आप एमएलए ही, आप उनके बोर्ड के चेयरमैन ही, आपके पास पावर है। टीपू सुल्तान के नाम से टैचो बनाना, टीपू सुल्तान के याददाश्त ताज़ा खाली टैचो से होता है, वो मूर्ति बनाने से होता है, एक नहीं है। टीपू सुल्तान के नाम से आवाम को सहूलत पहुंचना, जो उनकी फिक्र थी, जो उनकी तमन्ना थी, कैसा रहना सल्तनत खुदादात कैसा थी, कर्नाटक कैसा रहना, हिंदुस्तान कैसा रहना, हमारे जिम्मेदार हमारे लीडर उनके नक्शे कदम पर चलना। मैं आपके माध्यम से बनाओ, हमें उससे खिलाफ नहीं, हमें भी सपोर्ट करती हर चीज़ से, कैसा बनाओ कर को बोले तो उससे अवाम को फायदा पहुंचना, उसका ईसाल सवाब हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का क़यामत तक उनका नाम जिंदा रहता है। माशाअल्लाह ये बनाए तो भी रहता है, नहीं बनाए तो भी रहता है, पूरी दुनिया में उनका नाम जिंदा है। मेरी एक फिक्र क्या कर को बोले तो ये कैसी जगह बनेंगे, हम एक 5 की 10 एकड़ पूरे मैसूर के मस्जिदा के जिम्मेदार अच्छे गैर जिम्मेदार पूरे अंगू लेको, हमारे एमएलए साहब पूरे पार्टी के लीडर्स को लेको ये कांति भी एक 10 एकड़ जमीन खरीदेंगे। हमें उतने क्या भी कमजोरा नहीं, किसके नहीं गिजा को टीपू सुल्तान के टैचो के वास्ते हम ना कौन सी की सर्कल में जगह दियो, परमिशन दियो, नहीं तो तुम्हें चंदा दियो, नहीं कर को बोले गवर्नमेंट से ग्रैंड लाख बनाओ। ये कौम अमीर कौम 800 साल हुकूमत करी इस कौम, टीपू को चाहने वाले हमें लोग, हमें सब मिल जा को एक 10 एकड़ जमीन मैसूर में खरीद को 10 रकम के सहूलत पहुंचेंगे गरीबों को। ये गरीब भाई को बच्चों को शादी माल फ्री, हर साल 100 शादियां फ्री करेंगे, 1000 बच्चों को फ्री एजुकेशन। कौन सी कौम की भाई को बच्चे तो भी आज बच्चे की शादी करना तो शादी माल लेना खर्च कर को शादी करता बाबा गरीब आदमी, 8 महीने 9 महीने भाई को बच्चे अच्छे, डिलीवरी को 1 लाख रुपए रखना, काम भी फ्री नहीं हो रहा है। क्या हॉस्पिटल को जाना शर्म समझती, क्या हॉस्पिटल में गए कर को बोले तो वहाँ का हालात वहाँ की माहौल अलग है। उनके नाम से गरीब भाई को बच्चे, साल को 1000 गरीब भाई को बच्चे 1000 बच्चे वहाँ से टीपू सुल्तान जो मेमोरियल बनाती, जो टीपू सुल्तान का टैचो बनाती, उनके नाम से जो अस्पताल बनाती, वहाँ उनके नाम के साथ 100 बच्चे 1000 बच्चे साल को पैदा होंगे। ये फिक्र लेको हमें काम करे सब बिल को इंशाल्लाह 100 फीट का बोली 200 फीट का, और उनके ईसाले सवाब के वास्ते इतना बड़ा पूरे हिंदुस्तान में एक मिसाल। 10 एकड़ बहुत बड़ी जमीन, 5 एकड़ में आधा एकड़ उनका टैचो के वास्ते छोड़ा लो, बाकी क्या अस्पताल ओल्ड एज होम स्कूल जो भी अवाम को सहूलत पूछना वहाँ मुफ्त रहना टीपू सुल्तान के नाम से। ये फिक्र
जो बोल को ही हमें वो नहीं बनाओ कर को नहीं बोल रही। अगर शरीयत इजाज़त देती है, हमारे उलमाए कराम इजाज़त देती तो बनाओ। पूरी मैसूर की आवाम है। परसों देखता था कौन की सकलेशपुर का एक गुंडा चोर के त्यों है देखने, उन्हें बोलता था एमएलए को क्या कि हमें करदाल 3 अड़ी 6 अड़ी है। उन्हें बोले सो क्या कर को बोले तो मई मरगा तो मुझे जला डालती, मौत तो सबको आचे 100 साल के बाद भी मैं भी मर जाता हूँ, हमारे एमएलए मर जाती। हमना जो दफनाती 3 अड़ी 6 अड़ी, ये बेवकूफ समझना। हमें जाते जाते भी कर्नाटक की हिंदुस्तान की 3 अड़ी 6 अड़ी जगह में क़यामत तक हमें दफन रहती। एमएलए साहब भी दफन रहती, हमें भी दफन रहती। दफन कौन नहीं रहते तो जो इन्हें बोल को है चोरी है कौन की सकलेशपुरा रघुकर को बोल को इन्हें क्या की कर डालती किधर की होता। आज भी हमारे नौजवान हमारे जिम्मेदार होते कमजोर नहीं कौन हमें ये खो गया कर को बोले तो कौन सी ताकत भी हम ना रोक नहीं सकती। इलेक्शन का सीजन है, अब उनका ने भंडवाल नहीं है गवर्नमेंट का ने, उनका ने दिखाने के वास्ते क्या भी नया डेवलपमेंट्स नहीं है, एजेंडा नहीं है। ये मुद्दा बना ली नो, हमें इसे मुद्दा बनाने नहीं देना। उनका ने ये बार बीजेपी गवर्नमेंट को आदमी आवाम करने जाने के वास्ते मुद्दा नहीं था, एक नया मुद्दा मिल गया उनको। आज खाली अच्छे अंगे दिला में गैरांगे दिला में उन्होंने नफरत डालने के वास्ते ये मुद्दा ले को उन्होंने क्या कर रही को बोले तो बदनाम करने की कोशिश कर रही। टीपू सुल्तान को इन्होंने कितना बदनाम करने की कोशिश कर रही। हजरत टीपू सुल्तान की याददाश्त वत्ती ताजी हो रही है, जितना इन्होंने बदनाम करना चाह रही। आज हमारे गैराम बहुत दोस्त आई मेरे गैराम बोल रही हमें लोग सभी पठन को जा कोई हमें देख को ही टीपू सुल्तान की कुर्बानियां देख कोई चंद दिनों अंग्रेजा की नस्ल चंद लोग कर रही सो पूरे गैरा नहीं खिलाफ। अजुनो सबसे ज्यादा दुख में ही क्या माहौल बना ले नो क्या करना चाह रही को वो कौन ये करिया पाकत है, उन्हें क्या की बुक रिलीज करता है सो क्या की नाटक करता है सो ये सब बदमियां नहीं देख रही। कौन अच्छे गैरा नहीं देख रही, इन्हें क्या की बुक बना को रिलीज कर डालिया वो क्या की कर डालिया। हमारे पास संविधान है, कानून है, अगर सामने वाला गलती करता है तो हमारे पास बेहतरीन लायरा ही बेहतरीन हमारे पॉलिटिशियन आई पढ़े लिखे लोग आई, उनके ऊपर छोड़ना हमें एक फिक्र लेको उनके ऊपर केस आंदोलना उनको अरेस्ट कराना। संविधान में पूरे को बाबा साहेब अम्बेडकर वत्ता छक दे कोई इनो गांधी कुछ मानते नहीं। महात्मा अगर को बोलती तो महात्मा गांधी को चुनो नहीं मानने के लोग हमें टीपू सुल्तान को मानोगे तो मानती हूँ अंग्रेजा की नस्ल। हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी में नहीं आना। जो भी करती है मैं कानून के दायरे में करना। मैसूर में बहुत से तंजीमा बहुत से सियासतदाना ये बारे में फिक्र लेते हुए कंप्लेंट आन दे रही, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। डीसी को लेटर आन दे रही, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह हमें भी अज्जू ब्रदर्स कितने ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लेंट्स होती जब FIR दलाने की कोशिश हमें भी लायरान से बातचीत करें। हमें सब मिल को जो गलत कर रहा है उसे कानून के हिसाब से सजा देने की कोशिश करेंगे। जो पुतला बनाना जो टैचो बनाना हमारे मेले सब बोल कोई वो चीज़ को बनाना तो मैं एक छोटी राय मेरे जो जहीन में था मैं वो राय देखो हूँ। उनके नाम के साथ अदमिया को आवाम को मैसूर में इन्होंने नहीं जो बनाना करी इनको एक मिसाली बना को दिखाना। खाली हमें टैचो बनाना नहीं, अब इनो बोल को जिम्मेदारी ज्यादा ऊपर दिया ली। वहाँ हिंदू भी आना, वहाँ मुसलमान भी आना, वहाँ क्रिश्चियन भी आना, उनके नाम के साथ अवाम को गरीब अवाम को सहूलत पूछना। उन्होंने आने का रहा तो वहाँ से सिर झुका ले को टैचो करने आको वहाँ उन्होंने फेस पा ले को वहाँ से उन्होंने फायदा उठा ले को बाहर जाना। तब हमें टीपू सुल्तान को ओरिजिनल उनको क्या किया हमें करे कर को बोल को होता है। उनके इशारा सवाब के वास्ते कर सकती, उनके दिखावे रास्ते पर हमारे नौजवान हमें चल सकती। हमें लोग एक होना ये खो को ये मामले को बहुत हमें हिकमत से और सबको साथ लेकर करना पड़ता है। मैसूर की आवाम से गुजारिश है, खासकर नौजवानों से कानून के दायरे में रखो हम इंशाल्लाह काम करेंगे। अगर टीपू सुल्तान के नाम से कहती भी करना अगर को बोले तो गरीब आवाम को फायदा पहुंचना उनके नाम से वैसा एक नया मैसूर में एक मिसाल कायम करेंगे इंशाल्लाह। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप लोगों की क्या राय है जनाब अजीज़ुल्लाह अज्जू साहब की बातों को लेकर, और जिन्होंने
इस बात पर गौर व फिक्र की है कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की याद को ताज़ा रखने के लिए और उनके नाम को ज़िंदा रखने के लिए, उनकी कुर्बानियों को बाकी रखने के लिए जो बात इन्होंने कही है उस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। और इसी तरह हमारी इस न्यूज़ चैनल को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।